हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? आई लव यू 1 2 3। गो आउटसाइड। डिवाइन फेमिनिन मकाली। पेशेंस। द हाई प्रीस्टेस। कोर्ट हाउस। थर्ड आई एक्टिवेटिंग। विक्टिम। फैमिली इशू। मरखबा। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पर्सन जो हैं वो, इनके मन में आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं सबसे पहले तो वो बयां कर रहे हैं। अगेन यहाँ कोर्ट हाउस की एनर्जी है। अभी मैंने शायद 4 दिन पहले ये वाला डेक यूज़ किया था और मैंने इस डेक से रीडिंग की थी, तब भी ये एनर्जी निकल के आई थी। जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। आई थिंक आपके पर्सन किसी कोर्ट के मामले में या लीगल मैटर में यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहे हैं। ये लीगल मैटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? क्या है हम देख लेते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, कोर्ट हाउस की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? वन मोर कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन डियर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ किसी लीगल मैटर में मेरे को ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दो क्वींस की एनर्जी निकल के आई है जो इस चीज़ की बात कर रही है कि मैटर कुछ कुछ ऐसा ही है, अपोजिट जेंडर से रिलेटेड है, ठीक है? या किसी तीसरे इंसान ने आपके पर्सन को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करके रखा है, ऐसा यहाँ पर कुछ मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ। ओके। ओके। यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन आपको आई लव यू बोल रहे हैं, ठीक है? इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आपको ये चीज़ भी बोल रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट हाउस की एनर्जी एक चीज़ और बताने का प्रयास कर रही है कि यहाँ पर ना मुझे वो साइन दिख रहा है, ठीक है, जस्टिस वाला। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन अगर आपके और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंसे हुए थे, तो आपके पर्सन के साथ जस्टिस सर्व हो रही है, या फिर जो भी इन्होंने कर्मा किया है ना, वो बहुत बुरी तरीके से इन्हें हिट कर रहा है। इतना हिट कर रहा है कि शायद ये लीगल मैटर में भी मेरे को नज़र आ रहे हैं। ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मान लीजिए आपके और इस पर्सन के बीच में से आप इनकी वाइफ थी या हस्बैंड थे आप इनके, ठीक है, और उसके बाद भी इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को एंटरटेन करने का प्रयास किया, तो उस तरीके के केसेस मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच में यूनिवर्स जस्टिस सर्व कर रहा है। जो जिसका है वो उसके पास वापस लौटना है, और या फिर आपके साथ गलत हुआ है तो उस चीज़ की सज़ा इस पर्सन को दी जा रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा एंजल नंबर 1 2 3, आपका शायद यूनियन नज़दीक आ चुका है या फिर यूनियन का यहाँ पर टाइम है। थर्ड आई एक्टिवेटिंग, आपके पर्सन का थर्ड आई भी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है? यूनियन के नंबर्स इस पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल कॉल हो थर्ड पार्टी के साथ। अभी मैंने 5 दिन पहले या 4 दिन पहले रीडिंग की थी इन्हीं वाले कार्ड्स पे, तब भी कोर्ट हाउस की एनर्जी आई थी। कोर्ट हाउस दिखा रहा है कि शायद
कोई ना कोई लीगल मैटर है जहाँ से आपके पर्सन निकल रहे हैं, या फिर वहाँ से जस्टिस सर्व होगी और वो आपके पर्सन बाहर निकलेंगे, क्योंकि इन्हें यूनियन के साइन दिखाई दे रहे हैं। तो आपके साथ यूनियन अलाइन हो रहा है, थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन को भविष्य की समझ में आ रही हैं राइट नाउ। गो आउटसाइड विक्टिमाइज्ड, आपके पर्सन जब भी घर में रहते हैं, ठीक है, तो लोग इस पर्सन को बोलते हैं तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें खराब हुई हैं। लोग उस पर्सन को विक्टिम फील कराने का प्रयास करते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उंगलियां उठी हुई हैं। तो जैसे लोग इस पर्सन को परेशान करते हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं करते तो ऐसे नहीं होता, ठीक है, अगर तुमने ये काम ऐसे नहीं किए होते तो आज हम लोग इस सिचुएशन में नहीं होते, तुमको इतना समझाया था ऐसे कर लो पर तुमने ऐसे किया, ठीक है। वो होते हैं ना जो आपको विक्टिम फील कराते कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम ही दोषी हो, तुम ही कारण हो, ठीक है। अभी आपके पार्टनर को समझ में आ रहा हो कि जिनके लिए इन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी या फिर आपसे दूरी बना ली, ठीक है, वो लोग अभी भी खुश नहीं हो पाए, वो लोग अभी भी साथ नहीं दे रहे, वो लोग अभी भी उंगली ही उठा रहे हैं। ये नियम है इस प्रकृति का या फिर कहें इस दुनिया का, कि आप यहाँ पर 100% खुश नहीं कर सकते किसी को। आप बिछ जाओगे, जान दे दोगे तो भी इंसान कहेगा कि जान भी तूने अच्छे तरीके से नहीं दी, थोड़ा और ढंग के तरीके से जान देता तो मजा आता, ठीक है। मतलब उसको उसमें भी संतुष्टि नहीं होगी कि हाँ चलो बंदे ने मेरे खातिर जान दे दी, नहीं, उसमें भी वो कहेगा तूने जान ऐसे क्यों दी, ठीक है। तुझे और थोड़ी ढंग तरीके से जान देनी चाहिए, तो और थोड़ा मजेदार तरीके से जान देता तो हम ऊपर मिलते, जब तक मैं तेरे कहता कि यार बहुत अच्छी जान देकर आया है तू मेरे लिए, मतलब उसमें भी उसको संतुष्टि नहीं है। यहाँ भी आपके पार्टनर सारी चीजें कर चुके हैं, क्योंकि अगर उस इंसान ने आपको चूज नहीं किया था या फिर उसने अपनी जिन भी चीजों को उसने चूज किया था, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई कारण तो था, क्योंकि आप तो उस पर्सन के मन में थे। तो फिर भी अगर आपको चूज नहीं किया, किसी और को चूज किया, तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है ना कि उसने किसी और की खुशी के बारे में सोचा, और वो जिनके बारे में सोचा वो लोग भी आज कह रहे हैं कि तूने ये गलती करी, तूने वो गलती करी, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे वो नहीं करना चाहिए, तूने ऐसा किया। तो इसकी वजह से ना आपके पर्सन घर के बाहर रहते हैं। ये कई बार मैसेज निकल के आता है, गो आउटसाइड, फील द हीलिंग द नेचर दैट नेचर ब्रिंग्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि घर का माहौल है जबरदस्त टॉक्सिक, घर पहुंचे तो लोग उंगलियां उठाते हैं, चिक 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 करते हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर जो है घर के बाहर रहना पसंद करते हैं, यानी ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर शांति हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा शांति। माँ काली द डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर माँ काली जो है इस वक्त इनकी फैमिली लीनेज की यानी फैमिली लीनेज की एनर्जी है। माँ काली क्या करती है, जब भी माँ काली जागृत होती हैं तो उस वक्त सबसे पहले वो दुष्टों का संहार कर देती हैं। अब आप कहोगे दुष्टों का संहार करने का क्या अर्थ है? दुष्टों का संहार यानी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें होती हैं, जो आपको नज़र नहीं आती लेकिन आपके आसपास रहती हैं, आपके ऑरा फील्ड में रहती हैं और आपके माइंड में गलत थॉट्स को डालती रहती हैं, ठीक है। आपके माइंड में गलत थॉट्स पुट करती रहेंगी, अब गुस्सा करो, अब ये करो, अब उसने ऐसा कह दिया था तुम्हारे बारे में। मतलब कई बार आपने देखा होगा ना, इंसान बैठे सोचते सोचते ट्रिगर हो जाता है। यानी वो बैठा है, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है, शांति में बैठा हुआ है, सडनली उसके दिमाग में कोई बात चलना शुरू हुई और उसको अचानक से बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही, बैठे बैठे वो ट्रिगर हो गया, उसको गुस्सा आ गया। किसी ने उसको ट्रिगर किया नहीं, किसी ने उससे कुछ बोला नहीं, लेकिन पुरानी बातों को सोचकर ही अपने आप ट्रिगर हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके आसपास ऑरा फील्ड में कोई नेगेटिविटी होने की वजह से होती हैं। आप इनसे पहचान नहीं सकते हो। जब आप बिना वजह रिएक्ट कर रहे हो, जब आप बिना वजह चीख रहे चिल्ला रहे हो, जब बिना वजह आप गुस्सा कर रहे हो, अपने नेचर के विपरीत जाकर आप बिहेवियर दे रहे हो, ये आपका नेचर है नहीं, आपका बिहेवियर है नहीं, लेकिन फिर भी आप वैसा बिहेवियर दे रहे हो, ये सब नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं। ये सब आपके आसपास कुछ ऐसी सोल्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी डार्क सोल्स होती हैं जो आपके ही एंसेस्टर्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि नेगेटिव डार्क सोल्स होती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं कहीं ना कहीं ये आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपकी चीज़ें बनने नहीं। तो माँ काली जो है जब ये प्रोटेक्ट करती हैं तो ऐसी सारी चीज़ों को आपके घर से उठाकर बाहर फेंकती हैं, ठीक है, हटा देती हैं। यानी कि या तो इनकी जो माँ की जो सेविकाएं होती हैं, योगिनी होती हैं, उन सबको बांध बूंद के अपने साथ लेकर चली जाती हैं। ऐसी जितनी भी एनर्जीज होती हैं, ऐसी सोल होती है, आपको दिखाई नहीं देती पर भटकती रहती हैं चारों जगह, आपके घर में रहती हैं, कलह कलेश करवाती हैं। अगर आपके घर में भी है इस तरह की एनर्जी, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके घर में हमेशा झगड़ा होता रहेगा, लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करेंगे, लोग एक इंसान बोलेगा, दूसरा चीखता चीखता चिल्लाता रहेगा, आपके घर में कभी शांति नहीं रहेगी, हमेशा झगड़े की आवाज़ आती रहेगी, सबके बीच में मनमुटाव बने रहेंगे, कोई किसी से खुश नहीं रहेगा। ये सब इन्हीं के लक्षण होते हैं, ठीक है। जो जो इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आकर अगर रहने लगती हैं, घर का ऑरा प्रोटेक्ट नहीं है तो
तो जब आप माँ काली की साधना करते हो तो माँ काली की योगिनियाँ, सेविकाएँ जो भी होती हैं, सबको बाँध-बूँध के अपने साथ उठाकर लेकर जाती हैं, ठीक है? इनको हटा देती हैं आपकी लाइफ़ से। तो फिर जब आपकी लाइफ़ से इनको हटा देंगी, आपके ऑरा से निकाल देंगी, तो आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आना बंद हो जाएँगी, लोगों के बारे में अपना नकारात्मक सोचना बंद कर दोगे, चीखना-चिल्लाना बंद कर दोगे। ऑल्सो आपके माइंड में जो क्लैरिटी नहीं रहती, क्रॉस रोड पर जो आप रहते हो, परेशान रहते हो कि मैं ये चुनूँ कि ये चुनूँ, वो क्रॉस रोड से भी आप हट जाओगे, क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी भी नहीं आने देती। इसी को बोलते हैं फैमिली लीनेज, एंसेस्ट्रल कर्स, एंसेस्ट्रल कर्मा। ये एंसेस्टर्स होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, जो जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं करे, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली, और फिर ये आपको डिस्टर्ब करते हैं कि भाई आप इनकी मुक्ति के लिए कुछ करो, डीएनए की हीलिंग करो, या फिर पितृदोष की पूजा करवाओ, इनके इनके नाम से दान करो, ठीक है, इनके नाम से माफ़ी मांगो, ताकि ये मुक्त हो सकें। ये इसीलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कर्म किए थे, और जो इन्होंने किया था वो इनको भुगतना पड़ा। इनको कोई मुक्ति नहीं मिली। जब मुक्ति नहीं मिली तो अपनी पीढ़ी में ही लोगों को वो करते हैं ताकि इनको 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 मुक्ति मिल सके। अब आप ही इनकी मुक्ति का कारण बनते हो ना, क्योंकि ये तो कर्म कर चुके थे अपने सारे, तो इस वजह से आपके कामों में रुकावट डालते हैं। तो इस तरह की एनर्जी भी है, तो माँ काली इन सब से प्रोटेक्ट कर रही हैं। और आपके जो पितृ होते हैं, इनके लिए जब आप अच्छी ब्लेसिंग्स देकर इनकी हीलिंग कर देते हैं, तो ये भी आपको फिर ब्लेसिंग देने लगते हैं। जब वो मुक्त हो जाते हैं तो फिर आपको ब्लेसिंग देने लगते हैं। तो ये माँ काली अभी इस वक्त में ऐसे प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको, आपके पार्टनर को और आपके कनेक्शन को, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपके कनेक्शन में या शादीशुदा लाइफ में दिक्कत आती है, जॉब नहीं लग रही या फिर बच्चे नहीं हो रहे। बहुत सारे कारण इसके एंसेस्टर कर्मा से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी है, आपके पर्सन ने अभी बहुत धैर्य रखा हुआ। मरखबा मेडिटेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मेडिटेट कर रहे हैं, तो माँ जो है उस पर्सन के आसपास मरखबा बना रही है। मरखबा क्या होता है? जब आपके पास आस-पास मरखबा एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि आप इतनी साधना कर लेते हो कि आपके चारों तरफ मरखबा बन जाता है, तब उस टाइम पीरियड में कोई भी नेगेटिव सोल या डार्क सोल आपके ऑरा फील्ड में एंटर नहीं कर सकती है, ठीक है। ये तब भी होता है जब आप अपने आसपास कवच लगा के रखते हो, यानी कि आप कवच के पाठ करते हो, या कवच आप लगातार सुनते हो दिन में 4-4 5-5 बार, तो भी आपके आसपास ऐसी शील्ड बन जाती है जिससे कोई भेद नहीं सकता इतनी आसानी से, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई तंत्र बाधा, कुछ भी उस चीज़ को काट नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये मरकबा आप मेडिटेशन से भी बना सकते हो अपने आसपास। तो ये माँ ने बनाया हुआ है इस पर्सन के आसपास, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। लेकिन घर में तो अभी भी आपका पार्टनर पागल हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं क्यों आ गया घर में, घर से भागो भाई भागो, दौड़ लगाओ बाहर। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इंट्यूशंस आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, चीज़ें तो उस पर्सन को भविष्य की समझ में आ रही हैं, लेकिन वापस से नेगेटिविटी अटैक होने की वजह से आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं थोड़े से। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल, सोल मर्जिंग, ठीक है, सोल मीटिंग, लोगों से मिलना। अब कुछ सोल जो हैं जब माँ आपके कर्मा रिलीज़ करवाती हैं, तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है जिनके साथ आपने पास्ट लाइफ में गलत किया होता है। तो आप कुछ ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं उस टाइम पीरियड में, जहाँ पर आपकी जो सोल है वो आप देखोगे एस्ट्रल ट्रैवल कर रही है और कुछ लोगों से ज़बरदस्त माफ़िया मांग रही है, बिना बात के माफ़ी मांग रही है। ऐसे ड्रीम्स आते हैं आपको, और आप सोचोगे कि ये मैं क्यों लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आपके जो माँ है वो सोल लेवल पर कर्मा रिलीज करा रही हैं। वो जो कर्मा आपके ग्राउंड लेवल पर यानी 3D में होने चाहिए थे, ठीक है, वो माँ ने 3D में आने ही नहीं दिए, सोल लेवल पर रिलीज कराया। तो आप ये नोटिस करो कि आप सोल लेवल पर लोगों से माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है। आप और वो कर्मा वहीं के वहीं खत्म हो रहा है, जिसे 5D कर्मा रिलीजिंग कहते हैं। वहीं माँ ने खत्म करवा दिया, वो यहाँ तक आने ही नहीं दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर आता तो यहाँ पर आपको वो किसी तरीके से कष्ट पहुँचाते, फिर जब कष्ट पहुँचाते तो आप उनकी वजह से दुखी होते, रोते, चिल्लाते, और फिर कर्मा रिलीज होता। लेकिन माँ ने क्या किया, माँ ने सोल लेवल पर रिलीज करा दिया। तो इस तरीके के कुछ कर्मा आपके पार्टनर के सोल लेवल पर रिलीज कराए जा रहे हैं, ताकि जो भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है वो मैनिफेस्ट हो पाए। आपके मैनिफेस्टेशन में यही चीज़ें ब्लॉकेज बनती हैं, ठीक है। लोगों के कर्सेस, लोगों की आपके एंसेस्ट्रल जो भी डार्क सोल्स होती हैं आसपास, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों से निपटने का एक ही तरीका है, साधना करो जबरदस्त, और रोज करो, रेगुलर बेसिस पे करो। ये नहीं कि 3 महीने 2 महीने कर ली, 21 दिन कर ली, 41 दिन, कॉन्टिन्यूस करो। फील्ड में ही आ जाओ पूरी तरीके से, ठीक है। अपनी हर चीज़, अपना हर सब कुछ परिवर्तित कर दो, इतने ज़बरदस्त आप एनर्जी में आ जाओ कि सारे लोग, सारी चीज़ें आपके अंदर से हट जाएं, माँ बाहर से भी हटा दें, ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाओ, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है।
जस्टिस तो सर वो नहीं थी, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, जो आप डिजर्व करते हो वो तो आपको मिलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अगर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था कनेक्शन, तो इन सारी एनर्जीज के बाद मैनिफेस्ट डेफिनेटली होगा। ओके गाइस, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।